गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी भौतिक रसायन के चैप्टर नंबर 3 गैसीय अवस्था गैसियस स्टेट का अध्ययन करेंगे। गैसियस अवस्था में हम देखते हैं कि जो पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। गैस अवस्था में अंतराण्विक बल कम होते हैं क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं तथा गैस के अणु लगातार गतिशील रहते हैं और अनियमित यानी रैंडमली गति करते रहते हैं। यही कारण है कि गैस की कोई निश्चित आकृति या आयतन नहीं होता। जब विभिन्न गैसों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वे शीघ्रता से विसरित होकर समांगी मिश्रण बनाती हैं। गैस यानी कि अगर दो गैसें हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो शीघ्रता से एक दूसरे में विसरित यानी डिफ्यूज हो जाती हैं और समांगी मिश्रण बनाती हैं। गैसों का घनत्व कम होता है लेकिन इनकी संपीड़ितता उच्च होती है। देखिए, संपीड़ितता उच्च का क्या मतलब है कि अगर गैसों पे दबाव डाला जाए और दाब डाल के उनका संपीड़न किया जाए, संकुचन किया जाए, तो वो आसानी से हो जाता है। इसको कहते हैं संपीड़ितता। तो गैसों की उच्च संपीड़ितता होती है यानी कि खूब सारा दबाव डाल के खूब सारा उसका आयतन कम किया जा सकता है। मुख्यतः गैस दो तरह की होती हैं, एक तो है आदर्श गैस यानी आइडियल गैस और दूसरी वास्तविक गैस यानी रियल गैस। तो आइडियल गैस को तो हम एक आइडियल सिचुएशन मानते हुए उसका अध्ययन करते हैं और वास्तविक गैस जो हमारे चारों ओर है ये वास्तविक गैस का उदाहरण है। देखिए, आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। वे गैस जिनके कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता तथा जो प्रत्येक ताप, दाब व आयतन, देखिए 3 चीज़ याद रखें, ताप है टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर और आयतन यानी वॉल्यूम पर बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम आदि का पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। यानी कि अगर मैं सही कहूँ तो आदर्श गैस कोई गैस है ही नहीं। आदर्श गैस सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक गैस है। तो आदर्श गैस काल्पनिक गैस है। इस काल्पनिक गैस की जो कल्पना की गई वो इस तरह से की गई कि इस गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। इस गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है तथा ये हर ताप, दाब व आयतन पर बॉयल्स नियम और चार्ल्स नियम का पालना करती है। ये आदर्श गैस कहलाती है। किताब भी तो है इसमें। अरे किताब पढ़ने के लिए तो है, वो बिना लॉक के इसलिए है कि जिसको भी जो भी जरूरत हो ले सके। वो बिना लॉक के इसलिए है कि आपको जो भी किताब वगैरह की जरूरत हो आप ले सकें। वो बिना लॉक के इसलिए है, जिसको जो भी जरूरत हो उसको से ले सकें। अब वास्तविक गैसें, समस्त गैस जो गैसें होती हैं अगर दाब निम्न हो और ताप बहुत उच्च हो तो आदर्श गैस की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, परंतु जब तापमान कम हो और दाब उच्च हो तो उन गैसों का व्यवहार आदर्श गैस व्यवहार नहीं होता है, आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो जाता है। देखिए, पहली चीज़, बिल्कुल आइडियल कंडीशन या आदर्श गैस तो होती ही नहीं है ना, फिर भी लगभग आदर्श गैस की तरह दूसरी गैसें व्यवहार प्रदर्शित कर सकती हैं। कब? जबकि दाब तो बहुत ही कम हो जाए और तापमान बहुत ही उच्च हो जाए, है ना।
लेकिन जब हम सामान्यतः निम्न ताप और उच्च दाब की बात करते हैं, जो कि सामान्य परिस्थिति में होता है, सामान्य परिस्थिति में तापमान निम्न होता है और दाब उच्च होता है, तो गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि गैसों के अणुओं के मध्य पारस्परिक अंतरक्रिया पाई जाती है ना। और जब गैस के अणुओं के मध्य पारस्परिक अंतरक्रिया पाई जाएगी तो वो वास्तविक गैस ही कहलाएगी ना, वो आइडल गैस कहलाएगी ही नहीं, वो तो रियल गैस कहलाएगी, वास्तविक गैस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि गैसों के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो कौन कौन से नियम हैं। जैसे हम ने अभी बात की कि आइडल गैस है, आदर्श गैस है, तो बॉयल का नियम का पालन करनी चाहिए, चार्ल्स के नियम का पालन करनी चाहिए। तो उन नियमों के बारे में तो पढ़ें कि बॉयल्स, चार्ल्स, ये इन्होंने कौन से नियम हैं दिए। तो अब हम आगे देखते हैं ना। और ये नियम के लिए मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊँ, जो नियम है वो मेनली किस पे है? ताप, दाब और आयतन पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉयल का नियम। ये लिखा हुआ है यहाँ, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम है वो मेनली आपको मैं बताऊँ, ये है वी व्युत्क्रमानुपाती 1/P। तो वी तो है यहाँ वॉल्यूम, आयतन, और 1/P, पी क्या है? प्रेशर, दाब, है ना। तो देखिए आयतन यहाँ आ गया, दाब यहाँ आ गया, क्या बचा? ताप बचा। तो ताप को स्थिर करना है। देखिए तीन चीज़ हैं, ताप, दाब और आयतन। इन तीन में से एक तो स्थिर होगा और दो फॉर्मूले में आ जाएंगे। ठीक है, तो तापमान तो यहाँ स्थिर हो गया है और आयतन और दाब आ गया है फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखिए बॉयलिंग के तक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर तापमान स्थिर है तो किसी गैस की एक फिक्स मात्रा का जो आयतन यानी वॉल्यूम होगा वी, वो उसके दाब पी के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी वी व्युत्क्रमानुपाती 1/P। ठीक है, अब अगर हम वृत्त गुणा करके इस P को V की तरफ लेके जाएं, ये व्युत्क्रमानुपाती है तो एक है ना, तो यहाँ जो व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ तो K कांस्टेंट आ जाएगा, जो एक है ना इसके यहाँ एक K तो आ जाएगा कांस्टेंट, और P को वृत्त गुणा करके हम V के पास लेके जाएंगे तो P चले जाएगा V के पास, तो PV बराबर 1 या PV बराबर 1 की जगह हम कांस्टेंट K भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ ये देखिए PV बराबर K, क्योंकि P वृत्त गुणा करके V के पास गया है तो P और V दोनों एक तरफ हो गए, तो PV बराबर K या PV अनुक्रमानुपाती 1 है ना, तो 1 को हम फिर एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं इस तरह K, तो PV बराबर K। ठीक है, या अब ऐसे दो की हम तुलना करें तो क्या करेंगे? अगर K स्थिरांक है तो P1 V1 बराबर होगा P2 V2, और दूसरा भी अगर कोई गैस हो, कोई तीसरी गैस, तो P3 V3, क्योंकि K तो स्थिरांक हो गया ना। अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो किस तरह से आएगा? ये देखिए आप, तीन है ग्राफ, इनको हम कहते हैं दाब आयतन ग्राफ। दाब यानी P और आयतन यानी V के बीच में अग्राफ। देखिए पहला वाला, दाब और आयतन एक दूसरे के क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसलिए आयतन बढ़ने के साथ दाब क्या होगा? कम होगा। फर्स्ट वाले को देखिए आप, इस वाले को है ना, बॉयल नियम के अनुसार आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो आयतन बढ़ने के साथ दाब ऑटोमेटिकली कम होगा। अब जो दूसरा वाला डायग्राम है वो दाब और आयतन के मध्य नहीं है, इसमें ये यहाँ गलत लिखा। दूसरा वाला डायग्राम है दाब और 1/आयतन के मध्य, ना कि आयतन। देखिए नीचे लिखा हो ना P और 1/V, तो P और 1/V तो अनुक्रमानुपाती हुए। देखिए P और V की बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती, और अगर P और 1/V की बात करें तो आपस में अनुक्रमानुपाती। ठीक है, और तो फिर P और 1/V के बीच में ग्राफ आ जाएगी सीधी लाइन, बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ती हुई सीधी लाइन। ठीक है, और PV और V के मध्य ग्राफ करेंगे तो क्षैतिज स्तर पे सीधी लाइन। ठीक है, तब मैं ज़्यादा बोलूँ ना था, तो बैठ जाओ। जब मैं ज़्यादा बोलूँ ना तो मुझे डांट है ना। पहली चीज़ मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी बात सुनो। दूसरी चीज़ मैं तो मेरी इनकम में तुमसे ज़्यादा है तो भी मेरी बात सुनो। और तीसरी चीज़ आप कहती मैंने तो दे रखा है, तुम भी मेरी बात सुनो,
चौथी चीज, अरे वो तो भूल ही गया मैं। अजमेर है, बूंदी नहीं है, ठीक है ना। फिर से तुम मेरी बात, ये अजमेर है, ठीक है, बूंदी नहीं है, फिर से तुम मेरी बात सुनो। ऐसे बड़ी हूँ, तुम मेरी बात सुनो। दूसरी चीज क्या, तुम इंटेलिजेंट भी हूँ, तुमसे इंटेलिजेंट भी हूँ, तभी तुम मेरी बात सुनो। और तीसरी चीज, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो भूलेगा, ये बूंदी नहीं अजमेर है, इसलिए तुम मेरी बात, नहीं तो कान पकड़ के। चार्ल्स या गैलुसाक का नियम, चार्ल्स या गैलुसाक का नियम। चार्ल्स या गैलुसाक ने गैसों के आयतन का, देखिए तो गैलुसाक ने दिया है उसमें पी, दाब को तो रख दिया है कांस्टेंट, और वॉल्यूम यानी वी और तापमान टी के मध्य दिया है। तो चार्ल्स और गैलुसाक ये दो हैं, इन्होंने जो नियम दिया है वो गैसों के आयतन का ताप के साथ क्या संबंध है वो बताया, आयतन यानी वी और ताप यानी टी के साथ संबंध बताया जब दाब स्थिर हो, ठीक है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, वी अनुक्रमानुपाती टी। ये V अनुक्रमानुपाती T, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कब, जब प्रेशर P स्थिर है, ओके। अब हम T को ब्रज गुणा करके V की तरफ लेके जाएंगे तो T क्योंकि अनुक्रमानुपाती है इसलिए V के नीचे पहुंचेगा, तो V बटा T, और जहाँ T था वहाँ K कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। अब देखिए V यानी वॉल्यूम और T यानी तापमान के मध्य अगर हम ग्राफ खींचे तो सीधी वाली लाइन आएगी जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इस सीधी वाली लाइन इस बिंदु से स्टार्ट नहीं हुई है, ये चीज़ आप